हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने इस ठंडा में अपने घर पर सेफ होंगे। और ठंडा में स्कूल बंद होने के कारण हम लोग स्कूल में आकर आपका कुछ टॉपिक को समझाने का प्रयास किए हैं, जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेगी और आप इसे समझकर अच्छा से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है क्लास 6 के लिए। टॉपिक है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स विजिबल एनीथिंग टू अस। यानी कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग के लिए विजिबल बनाती है, देखने में मदद करती है। और इट ट्रेवल्स 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, इन वैक्यूम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जा सकता है लाइट बस, लेकिन ये वैक्यूम में ही जा सकता है, अनदर किसी मीडियम में नहीं। ये हुआ लाइट का डेफिनेशन। सेकंड हम लोग देखते हैं शैडो। शैडो क्या है? लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट and can't go another side and other side area get darkened. This darkened area cast by object is called shadow. इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लाइट के सामने रखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलने वाले लाइट को अपने से पास क्रॉस करने से रोक देती है और बैक साइड में इसका कुछ डार्केंड एरिया मिलता है। उसी डार्केंड एरिया को हम लोग बोलते हैं शैडो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के सामने पड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट जितनी लाइट को, जितने एरिया ऑफ लाइट को कवर कर पाएगा, जो अपने बैक साइड में डार्कन कर पाएगा, उस एरिया को हम लोग शैडो बोलते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट, शैडो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में कास्ट होती है। थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्शन। व्हेन रेज ऑफ लाइट falls off any opaque object, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा गया है, opaque object and bounce back is called reflection। जब लाइट किसी opaque ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से बाउंस बैक कर जाती है, क्रॉस नहीं कर पाते, तब उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में है, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए दोनों रिफ्लेक्शन ही है, बट दोनों का जो सरफेस होगा वो डिफरेंट होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड रेज से ही एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड होंगे, तब इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज, या मतलब आने वाले रेज का तो फिक्स है कि किधर से आ रहा है, बट जो रिफ्लेक्टेड होता है उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट वेग में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली रफ सरफेस, यानी कि अगर कोई वाटर बॉडी है जिसमें वाटर में वेव हो रहा है, वाटर या कोई ऐसा मिरर है जो रफ सरफेस बन गया है, उसके पीछे से उसके बैक साइड जो कलर होता है उस कलर को हटा दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन कर पाता है और उसका जो रेज होता है वो एक ही वे में नहीं जा पाता है, तो इसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप आप जो लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन ये तीनों समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में और भी बहुत कुछ जानना है, जैसे कि हम लोग को देखा है वो प्लेन सरफेस से लिए हैं, तो प्लेन सरफेस भी कितने टाइप्स हो सकते हैं, प्लेन होते हैं और आपको कन्वेक्स सरफेस जिसको कन्वर्जिंग सरफेस और डाइवर्जिंग सरफेस भी बोला जाता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप इसी तरह अभी जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाती है, कंटिन्यूअसली चालू नहीं हो जाती प्रॉपर्ली, तब तक हम लोग इसी मीडियम से इसी तरह से आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को डालते रहेंगे। आई होप आप उसको देखेंगे और अपना टॉपिक को रिवाइज करने का प्रयास। आई होप आपको ये रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना आप रिवाइज कीजिए फिलहाल, और इसके बाद के वाले वीडियो में हम लोग आगे की ओर देखेंगे। फिलहाल आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।